भारत की पहली हिंदी फिजियो स्वास्थ्य पत्रिका फिजियो संदेश का विमोचन कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मीर रंजन नेगी, पूनम श्रोती, डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर रेणु यादव, भावना दहेरिया एवं कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और हम लोग जो है कि हिंदी में इस पत्रिका को लेकर आ रहे हैं, जो आम जन के लिए भी और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी एक अच्छा जो है कि विकल्प होगा कि अपनी मातृभाषा में पढ़ें और जानें उसको स्वास्थ्य के बारे में। सर, नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं नए युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो है कि अपने फिजिक पे भी ध्यान दें, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें और स्वास्थ्य को कैसे अपन सही रखें उसके लिए जो है कि हमेशा अपडेट रहें और खाने पीने पे भी ध्यान दें और अपनी मातृभाषा हिंदी को लेके चलें, क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं, सभी देशों के युवा जो है अपनी मातृभाषा को लेके चलते हैं। जापान हो, रशिया या किसी भी देश की अगर बात करें, सभी देश, लेकिन हम लोग अपनी मातृभाषा को छोड़ के दूसरी भाषा पर डिपेंड होते जा रहे हैं। मैं भाषा पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि अपनी मातृभाषा को पकड़ के चलें और उसको लेके आगे चलें, ताकि हमारी एक अलग पहचान जो दुनिया में है वो कायम रहे। प्रधानमंत्री जी भी हमारे यही चाहते हैं कि हम मातृभाषा में काम करें और जो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है कि मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हो, और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पत्रिका आ रही है जो हिंदी में है। और फिजियोथेरेपी मतलब भौतिक चिकित्सा, इसको भौतिक चिकित्सा बोलते हैं, उसको हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य को लेके जो है कि हम हमेशा अवेयर कराते रहते हैं, समाज को जागरूक कराते रहते हैं। संदेश जो पत्रिका है इसका परिवार से ही हूँ मैं, और ये जो फिजियो संदेश मैगजीन आ रही है इसका मेन मुख्य उद्देश्य है समाज में प्रचार प्रसार। जो अमूमन देखा गया है कि फिजियोथेरेपी को लेके आम पब्लिक में बहुत कम अवेयरनेस है, तो हमारे आशुतोष जी ने चर्चा की और मेन उनका उद्देश्य यही था कि आम जनता तक हम कैसे पहुँचे, किस भाषा में पहुँचे। तो हमारा उद्देश्य था कि हिंदी सब हमारी प्रिय भाषा है, मातृभाषा है, तो उसको लेकर ही हम लोग कंसर्न हुए और फिजियो संदेश का एक मैगजीन का आज विमोचन जो हो रहा है। और तो मैं चाहूँगा सब लोग इस मैगजीन का फ़ायदा उठाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक मेरे को संदेश मिला था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ अपने ग्रंथों को भी पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा। हम तो हमेशा प्रधानमंत्री जी आदरणीय मानते ही हमारे, और वो कहते भी हैं लोकल फॉर वोकल, तो हम उसी को बढ़ा रहे हैं कि जो हमारी मातृभाषा है उस मातृभाषा को हम बढ़ाएं, क्योंकि वो आम आदमी तक पहुंच सके और आम आदमी तक समझ सके इस सरल भाषा को। उप प्रबंधक फिजियो संदेश में, और हमारा आज विमोचन का कार्यक्रम है। फिजियो संदेश हिंदी पत्रिका है, भारत में पहली पत्रिका, और हिंदी में निकालने का इसका उद्देश्य है कि सामान्य जन तक हम मेडिकल की जो इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश हो या किसी अदर लैंग्वेज के कारण उन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे सामान्य जन तक ये संदेश पहुंच सके, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें। इस अभियान के लिए ये पत्रिका निकाली गई। सर, ये मासिक पत्रिका रहेगी या त्रिमासिक रहेगी? देखिए, अभी तो द्विमासिक है, 2 माह में एक निकलेगी, उसके बाद जैसा जैसा होगा आगे हम लोग उस पर। फिजियो संदेश का विमोचन आज हो रहा है, जिसका उद्देश्य फिजियोथेरेपी के बारे में जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि फिजियोथेरेपी केवल सिकाई से तक नहीं है, उसका भी आगे आयाम है। जैसे इसमें हाई फ्रिक्वेंसी करंट से लेके लो फ्रिक्वेंसी करंट्स रहते हैं और सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, जॉइंट मैनिपुलेशन रहते हैं, जिसका आयाम कार्डियो में है, स्नायु तंत्र में है, आपके लंग्स में। कोविड में भी बहुत फिजियोथेरेपिस्टों ने काम किया है और उसमें बताया कि एक्सरसाइज, आज ही BBC में रिसर्च आया है कि मेडिसिन के अलावा अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं तो आप कोविड से बच सकते हैं। उसी के फिजियो संदेश के माध्यम से हम लोग यही प्रचार प्रसारित करना चाहते हैं कि मरीजों को, लाभार्थियों को कोई भी शंका ना हो और वह तुरंत फिजियोथेरेपी का लाभ ले सके।